जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक बड़ी ही पॉपुलर कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मुझे 100% यकीन है कि आपने ये कहावत सुनी होगी या शायद किसी को इसका मतलब भी समझाया होगा। जनरली इसका यूज इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली शेयर मार्केट में किया जाता है, लेकिन इसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर भी अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो रियल एस्टेट एरिया में मेनली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दो सेगमेंट्स में आते हैं, पहला रेजिडेंशियल और दूसरा कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में फ्लैट्स, कंडोमिनियम्स, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और फ्लोर इंक्लूड होते हैं, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफिस स्पेसेस और रिटेल आउटलेट्स आते हैं। अब अगर आपके पास पहले से ही एक घर है और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं और आपका बजट सफिशिएंट है, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर विचार कर सकते हैं। बट इन ऑप्शंस के अलावा भी रिसेंट ईयर्स में कृषि भूमि खरीदने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि लैंड रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में कृषि भूमि और उस पर बने घरों को आमतौर पर फार्म हाउसेस के रूप में देखा जाता है। इसलिए आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अवेलेबल एग्रीकल्चरल लैंड को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रूप में ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं और इसके साथ जुड़ी सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं। एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा एसेट है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत से फायदे भी दे सकता है। तो आइए जानते हैं क्यों कृषि भूमि में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अगली स्मार्ट चाल हो सकती है। सबसे पहली बात, जब आप एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि भूमि डिस्प्यूट फ्री हो। किसी भी कानूनी पचड़े में फंसने से बचने के लिए जरूरी है कि भूमि के सभी डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेटेड हो। आपको ये भी चेक करना होगा कि जमीन पर कोई कानूनी दावे या केस तो नहीं है। तहसील ऑफिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड के रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से जांच लें। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड पर एक छोटा फार्म हाउस बनाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही तहसील या प्लानिंग ऑफिस से परमिशन लेना बहुत जरूरी है। कृषि भूमि पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। बिना परमिशन के डेवलपमेंट करने पर आपको कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान जरूर दें। शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर रहने के लिए लोग अब रूरल एरियाज में कुछ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ऐसे में आप कृषि भूमि का उपयोग रूरल टूरिज्म के रूप में भी कर सकते हैं। आप एक छोटा सा रिट्रीट बना सकते हैं जहां पर लोग कुछ टाइम के लिए शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण में रह सकें। ये एक बिल्कुल नया और तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है जो कृषि भूमि के पारंपरिक उपयोग से बिल्कुल डिफरेंट है। एग्रीकल्चरल लैंड में निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पारंपरिक रूप से खेती ही करें। आप इसे फूलों और फलों की खेती के लिए भी यूज में ला सकते हैं, जैसे कि गेंदे और गुलाब के फूल जिनकी साल भर तक डिमांड रहती है। खासतौर पर त्योहारों के समय तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसके अलावा फलों की खेती भी इसमें एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कृषि भूमि में निवेश का एक और दिलचस्प पहलू है इसके साथ मिलने वाला टैक्स बेनिफिट। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जनरेट की गई इनकम और कृषि भूमि की बिक्री से होने वाला मुनाफा आमतौर पर टैक्स फ्री होता है और ये इन्वेस्टमेंट को और भी अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि आपको रिटर्न्स पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। ये न केवल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाता है, बल्कि आपको फाइनेंशियल रूप से भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि कृषि भूमि में इन्वेस्टमेंट न केवल आपको प्रॉपर्टी का ओनर बनाता है, बल्कि इसके साथ कई फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी जुड़े हुए हैं। बस आपको सही प्लानिंग और इंफॉर्मेशन के साथ ये स्टेप उठाना है, चाहे आप इसे पर्सनल यूज के लिए बाय कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। कृषि भूमि आपके पोर्टफोलियो में एक स्मार्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट एसेट साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपको और भी शानदार इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे सकें। धन्यवाद।